द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 से। यह है प्रश्नावली 5.2 का 12 नंबर सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। सवाल है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो अलग अलग समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उनका सार्वंतर यानी अंतर जो है डी का जो मान है वह एक जैसा है। बोले इसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी 100वां पद और का जो अंतर है दोनों का 100वां पद लेंगे। दो एपी है, दोनों एपी का 100वां पद निकालेंगे, उसको अगर घटाएंगे तब अंतर आ जाएगा कितना 100। तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 1000वां पद का अंतर बताना पड़ेगा हम लोग को। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, दोनों एपी मानना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमको, माना कि एक एपी मान लेते हैं, पहला वाला एपी ठीक है। एपी कितना मानना पड़ेगा, पहला एपी हम लोग मान लेंगे। पहला एपी क्या मानेंगे, तो कुछ भी जैसे A1 से सूचित करते थे, A1 A2 A3 इस टाइप से, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा AN तक, इतना तक ले सकते हैं। ये हम लोग पहला एपी माने। एक और मानना पड़ेगा दूसरा एपी, ठीक है, एपी सेकेंड मानना पड़ेगा। अब इस एपी को हम लोग कुछ दूसरा मान लेंगे। दूसरा कैसे, तो बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं या पी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पी मान लेते हैं। P1 फिर कितना जाएगा P2, फिर इधर से P3 और डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, तो PN तक। अंतिम संख्या कहाँ तक, PN तक जाएगा। यानी हम लोग ये पहला एपी माने हैं जो हर एक सवाल में बनाते थे A1 A2, और ये वाला हम लोग एक्स्ट्रा मान लिए P1 P2, दो एपी हो गया। अब इस एपी में से हम लोग निकालेंगे 100वां पद जाएगा, 100वां पद इसका भी आगे जाएगा, तो 100वां पद, फिर दोनों को घटाएंगे और उनका अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 100। तो दोनों एपी का 100वां पद का अंतर 100 है, वहां से एक समीकरण निकल जाएगा। और फिर उनको जब आगे हल करेंगे तो जो समीकरण आएगा फिर 1000वां पद का अंतर निकालेंगे और वहां जाके उस समीकरण का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब बोले क्या ज्ञात करना, 1000वां पद का अंतर, यानी 1000 पहला एपी का 1000वां पद और दूसरा एपी के लिए P1000, ये दूसरा एपी का 1000वां पद, इनका अंतर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और बताइए दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है, दिया गया है। अब बोले क्या दिया गया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A100 यानी 100वां पद माइनस इधर से P100, दोनों का 100वां पद का अंतर दिया गया है, कितना 100, ये दिया गया है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसी को लिखते थे, तो क्या लिखना पड़ेगा, A100 माइनस P100 बराबर कितना 100। इनके जगह इनका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A प्लस कितना 99D, और माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर कितना P माइनस कितना P माइनस 99D, यहाँ हो जाएगा कितना P माइनस 99D, ये दूसरा एपी के लिए और ये पहला एपी के लिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस के साथ गुना करेंगे इनको तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी A प्लस 99D और माइनस हो जाएगा P माइनस 99D बराबर कितना 100। ये प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना A माइनस P बराबर कितना 100, ये बचेगा। इनको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1, एक आ गया समीकरण 1। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखते तथा, यहाँ लिखते हैं तथा 1000वां पद, तो पहला एपी के लिए 1000वां पद A1000 माइनस दूसरा एपी के लिए 1000वां पद, तो P1000। अब बराबर इधर निकालना है, इधर सोल्व करना है, क्या होगा बराबर वाट हम लोग लिखे हुए थे, तो हम लोग इधर सोल्व कर लेते हैं इनको। इनके जगह इनका फॉर्मूला बैठाते हैं, इनके जगह इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 999D इतना, और यहाँ हो जाएगा माइनस इधर कितना P प्लस 999D इतना को सोल्व करना है। माइनस के साथ इसको गुना करते हैं, A प्लस 999D माइनस P, फिर हो जाएगा माइनस 999D
अब ये 999 माइनस में और यहाँ प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस कितना p, बचेगा a माइनस p, ये बचेगा। अब a माइनस p ये समीकरण 1 में भी आया था, यहाँ पर कितना था 100। इनके जगह पर हम लोग चेंज करके इतना बराबर है इतना का, इनके जगह पर इनको लिख सकते हैं, इनके जगह पर इनको लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पे दिखाई पड़ेगा इनके जगह पर उठा के 100 रख देंगे। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इनके जगह कितना रखना पड़ेगा 100। ये हो गया हम लोग का आंसर। और ये आया कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कितना, अब थोड़ा सोचिए आप लोग, ये पहला पद है a1 और ये p1, दोनों AP का पहला पद है। अगर किसी AP में पहला पद का अंतर 100 है और क्वेश्चन में ऊपर में दिया गया था उनका 100वां पद का भी अंतर 100 था, क्वेश्चन में दिया गया था 100वां पद का अंतर 100 है। हम लोग यहाँ निकाले पहला पद का अंतर 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100वां पद का अंतर 100, तो 1000वां पद का अंतर भी कितना होना चाहिए 100, 1000वां पद का भी अंतर 100 होना चाहिए। अब बाकी इसी टाइप से निकालेंगे, किसी भी पद का अंतर अगर उनका भी अंतर वही आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, अतः उपर्युक्त दोनों AP के, उपर्युक्त दोनों AP के, ठीक है, उपर्युक्त दोनों AP के 1000वें पद का अंतर 100 होगा। बस ये आपका आंसर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को अभी क्लिक कीजिए ताकि इसी प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।